दोस्तों, आज बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है। सभी दोस्तों को बहुत बहुत तो शुभकामनाएं देते हैं। आपके एग्ज़ाम आ गए हैं। आज का टॉपिक है सहसंबंध गुणांक। ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये 100% आपके पेपर में आता है, क्योंकि एग्ज़ाम आ गए तो हमें वो चीज़ पढ़ाना है जो आपके एग्ज़ाम में है। हमारे हिसाब से तो ये क्वेश्चन तो आना ही है 15 नंबर में। क्या पता यही संख्याएं आ जाए पेपर में। आपके पेपर में क्या यही संख्याएं भी आ सकती हैं। ठीक है ना? तो इस बात का ध्यान रखें। तो ये क्या सहसंबंध गुणांक 100% आपके पेपर में हर साल मिलता है, या इसका दूसरा रूप होता है समाज श्रेणी गुणांक, या समाज श्रेणी गुणांक आता है। ठीक है ना दोस्तों? तो आज अपन को क्या पढ़ना है? सहसंबंध गुणांक। ठीक है ना? तो इसका सूत्र क्या होता है अपन लिख लेंगे। इसे दर्शा देगा ऐसे R से। ठीक है, ये आपका क्या हो गया? सूत्र हो गया। देखो सवाल, जैसे सवाल आपका है सहसंबंध गुणांक और आपका सवाल आता ऐसा है। ठीक है, अब इस सवाल से इस सूत्र के मान कैसे निकालें? आपको चाहिए एन चाहिए, सिग्मा यू भी चाहिए, सिग्मा यू चाहिए, सिग्मा भी चाहिए और सिग्मा यू स्क्वायर चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए ये मान कैसे निकालें। उसके लिए आपने पढ़ा है समांतर माध्य पढ़ा है। समांतर माध्य में क्या होता है? आप लिखते हो डी बराबर एक्स माइनस ए। ठीक है, क्या लिखते हो? डी बराबर एक्स माइनस ए। तो आपका मान डी का मान निकल आया था, लेकिन यहाँ पर क्या है, थोड़ा चेंजिंग हो गया। क्या? इस डी की जगह क्या लिखेंगे आप? यू। क्या लिखेंगे? यू। और आप जब ये तो क्या यू का मान निकाल, अब भी का मान निकालेंगे तो भी बराबर लिखोगे एक्स माइनस ए। ठीक है ना? आपको पता है कि सॉरी क्या है, बाई आ जाएगी, क्या वाई। ठीक है ना? अब देखो एन का मान आपको कैसे पता चलता है? आपको पता है कि हमने जितने देखा है, जितने पद होते हैं उन पद को अपन क्या कहते हैं? एन का मान। तो यहाँ पर कितना है? 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर n का मान कितना हो जाएगा? n बराबर 6। यहाँ पर थोड़ा लिख लेंगे समझने के लिए। ठीक है, तो आपको कौन कौन से मान चाहिए? n का मान चाहिए, तो n का मान तो आपको निकल ही आया। अब चाहिए सिग्मा u का मान, सिग्मा v का मान। सिग्मा u का बराबर होता है x माइनस ए। तो आपका u का मान निकल गया। तो आपके पास x दिया है ना। अब आपको क्या चाहिए? ए का मान चाहिए। तो इसी में से किसी एक को संख्या को मान ले। आपने कल्पित माध्य विधि पढ़ी है समांतर माध्य की। जब डी का मान निकालते हैं तो वहां पर डी बराबर लिखते हैं एक्स माइनस ए। यहाँ पर सिर्फ डी की जगह यू हो जाएगा। बस आपको ये सारी चीजें निकल है। तो आगे अपन सवाल को करेंगे। ठीक है ना? तो यहाँ पर सबसे पहले अपन क्या यू का मान निकालेंगे। यू बराबर एक्स माइनस ए। ज्यादा बड़ा हो गया क्योंकि अगर ज्यादा बड़ा कर देंगे वहां पर कमी पड़ जाएगी लास्ट में। तो वहां पर लिखेंगे u बराबर एक्स माइनस ए। ठीक है ना? तो ए का मान इसी में से एक जो संख्या अपन रखते हैं उसी में से अपन क्या ए का मान मानते। इसमें से चाहे आप 18 मान लो, 22 मान लो, 26 मान लो, 30 मान लो, 14 मान लो, 10 मान लो, किसी एक को मान लो, उसे अपन क्या क्या बोल देंगे? ए का मान। तो हम यहाँ पर लगभग बीच में मानते, एवरेज ना सबसे ज्यादा छोटी ना सबसे ज्यादा बड़ी, तो हम कितने ये 18 मान लेंगे।
तो a का मान कितना हो जाएगा 18। देखो एक जब a काय का दिया है माइनस का दिया, तो 18 जब उसका a का मान 18 है तो माइनस के 18 होंगे। अब देखो ये सारी संख्या काय में जी पूरी प्लस में, जी x का मान है, तो 18 में से हम जब 10 घटाएंगे तो कितने बचेंगे 8 बचेंगे, काय की बचेंगे माइनस की। जब 18 में से 14 चले जाएंगे तो कितने बचेंगे 4, काय की बचेंगे माइनस के, क्योंकि 18 काय के बड़े हैं। ठीक है, अब 18 में से 18 चले जाएंगे क्योंकि x का मान कितना है 18 और a का मान कितना है 18 से कितने चले जाएंगे 0। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या होगा, प्लस की संख्या क्या होगी बड़ी हो गई, यहाँ पर क्या थी माइनस की और यहाँ पर क्या हो गई प्लस की बड़ी, तो इसे मिटा देंगे। ठीक है ना, तो ये क्या है प्लस की। अब देखो जब प्लस की संख्या क्या हो जाए बड़ी हो जाए, प्लस की संख्या क्या हो जाए बड़ी हो जाए और माइनस क्या हो छोटी हो, तो बचेगी संख्या क्या आएगी प्लस की संख्या बचेगी। तो यहाँ पे 22 में से जब कितने 18 चले जाए तो कितने बचेंगे 4। ठीक है, अब देखो 18 है, 18 छोटे हैं माइनस के, प्लस के 26 है, जब 26 में से 18 चले जाएंगे तो कितने बचेंगे 8, काय के बचेंगे प्लस की। अब 30 में से जब 18 चले जाएंगे तो कितने बचेंगे 12, काय के बचेंगे प्लस की। ठीक है ना दोस्तों, अब ये क्या है u का मान है। अब इसी प्रकार अपन निकालेंगे v का मान, तो v बराबर क्या है y माइनस ए, क्या है y माइनस ए, v बराबर y माइनस ए। ठीक है ना, ये काय का माइनस का चिन्ह लगा है। ठीक है ना, अब देखो अब जब अपन ने इसमें a का मान इसी में से किसी एक संख्या को माना था, तो अब क्या निकालना है v का मान निकालना है, तो y को रखना है, तो y में से किसी एक संख्या को अपन क्या का मानेंगे a का मान मान लेंगे। तो इसमें से इसे अभी हटा देंगे, तो इसमें से क्या 24 मान लो, 24 क्या आएगा a का मान मान लेंगे। ठीक है ना, अब देखो जब a काय का है माइनस का है, तो ये संख्या भी जब a का मान कितना है 24, तो ये काय का हो जाएगा 24 काय के हो जाए माइनस के। अब देखो x काय का है प्लस का है, तो ये सारे मान काय के यार ये सॉरी दोस्तों जी क्या है y, तो y काय के पूरे प्लस के मान है। अब देखो 18 24 में से 18 जाएंगे तो कितने बचेंगे 6 बचेंगे काय के माइनस के। अब देखो अब 24 में से 12 चले जाएंगे कितने बचेंगे 12 माइनस के। अब 24 में से 24 जाएंगे 0। अब यहाँ पर कितने 6, 24 में से 6 चले जाएंगे कितने बचेंगे 18, काय के बचेंगे माइनस की। ठीक है ना, अब यहाँ पर देखो प्लस की संख्या क्या हो गई बड़ी हो गई, कितनी हो गई प्लस की संख्या बड़ी हो गई 30। 30 में से जब 24 जाएंगे तो कितने बचेंगे 6, कितने बचेंगे 6। अब देखो यहाँ पर कितने 36, 36 भी बड़े हैं प्लस में, तो कितने 36 में से 24 चले जाएंगे कितने बचेंगे 12, जी काय की प्लस की बची। अब देखो अब आपके पास सिग्मा यू, इसका टोटल करेंगे, इसका देखो 8 और 4 कितने 12 माइनस के होंगे, 8 4 और 8 कितने हैं प्लस के, तो जी घटा देंगे तो टोटल कितने बचेगा प्लस के 12 बच जाए। सिग्मा यू बराबर कितना हो जाएगा 12। अब देखो अब यहाँ पे सिग्मा यू का तो मान निकल के आया 12। ठीक है, अब निकलना है सिग्मा भी, तो सिग्मा भी को टोटल करेंगे। अब ये 6 के काय कितने हैं माइनस के, 12 काय के माइनस के, तो ये कितने 18। अब 18 6 काय प्लस के हैं, 12 भी प्लस के हैं, तो ये कितने हो गए 18। 18 से 18 चले गए बचे माइनस के 18, सिग्मा भी बराबर माइनस के 18, माइनस के 18। ठीक है ना दोस्तों, अब देखो इसके आगे चलेंगे। अब देखो ये सारी समस्याएं यहाँ पर ना लिख के यहाँ पर लिखी क्योंकि दिक्कत होगा। ठीक है, अब देखो
अब देखो, अब आपको चाहिए सिग्मा यू स्क्वायर। सिग्मा यू स्क्वायर, सिग्मा यू स्क्वायर कैसे निकलेगा? जब हमारे पास u है तो u का वर्ग कर देंगे तो सिग्मा यू स्क्वायर हो जाएगा। तो u का वर्ग करो, ठीक है ना। 18 का वर्ग कितना हो जाएगा? 8 का वर्ग 64। अब देखो, जब किसी संख्या का अपन वर्ग करते हैं या वो माइनस में हो, 8 गुणे 8, 8 गुणे 8 करेंगे तो जब ये माइनस से माइनस कट जाएगा, क्योंकि ये प्लस में बदल जाएंगे, तो कितने आ जाएंगे कुल? ठीक है ना, कितने आ जाएंगे? 64। अब देखो, तो यहाँ पे 64 लिख दिए, 4 का वर्ग करेंगे 4 चौको 16, तो ये प्लस में आ जाएंगे। 4 चौको 0 का 0 आ जाएगा, 4 चौको 16, 8 अठैया 64, 12 का 144 बराबर। अब देखो, जब आपने क्या है, आपका सिग्मा यू स्क्वायर निकाला तो सिग्मा भी स्क्वायर भी निकालेंगे। तो सिग्मा भी, तो आपके पास भी का मान है तो भी का क्या कर देंगे? भी का क्या कर देंगे? वर्ग। तो भी अब भी का वर्ग करेंगे तो 6 का कितना हो जाएगा? 36। ये माइनस है तो प्लस में आ जाएंगे। 12 का क्या होगा? 144, ठीक है ना, 0 का 0। 18 का कितना होगा? 324, ठीक है ना, और 6 का 36 और 12 का 144, ठीक है ना। अब देखो, इसका टोटल करेंगे, सिग्मा यू स्क्वायर। देखो यहाँ पर आप लिखते यू स्क्वायर, लेकिन नीचे क्या है, जब जोड़ोगे तो सिग्मा यू स्क्वायर, तो आपका इस प्रकार से आंसर निकल जाएंगे। अब देखो, इसका हो जाएगा कितना हो जाएगा? 4 और 6 कितने हो जाते हैं? 10, 10 और 16, 16 4 20, 20 4 24, ठीक है। हाथ से लगाएं 2, 6 7 8, 8 और 6 14, 14 14 8 14 4 कितने हो जाते हैं? 18, 18 2 20। हाथ से लगाएं 2, 304 कितने आ जाएंगे? 304। अब देखो, अब क्या है? भी स्क्वायर। अब क्या दिया आपका? भी स्क्वायर। अब भी स्क्वायर को भी दिया है तो सिग्मा भी स्क्वायर, सिग्मा भी स्क्वायर। तो 6 और 10, 10 4 14, 14 6 20, 20 6 24। हाथ से लगाएं 2, 3 7, 3 और 7 4 7, 7 2 9 9 3 12, 12 4 12 4 16 18। हाथ से लगाए 1 1 2 1 3, 384 कितना हो जाए? गड़बड़ हो गया, ओह सॉरी। कितना हाथ से लगेगी? 1 हाथ से लगेगी, तो 1 और 3 तो ये है 4 4 और 5 1 6, 684। सॉरी दोस्तों, गलती मिस्टेक हो जाती है कभी कभी, ठीक है ना। अब देखो, जब आपका सिग्मा भी स्क्वायर निकल आया, सिग्मा यू स्क्वायर निकल आया, तो आपका बचा क्या है? सिग्मा यू है ही। देखो ये क्या है? सिग्मा यू पर स्क्वायर नहीं चढ़ा, क्या कोष्टक पे चढ़ा, तो सिग्मा यू का मान तो आपके पास 12 है, सिग्मा भी का मान है आपके पास है ही। अब रह गया सिग्मा यू भी, सिग्मा यू भी ना। देखो सिग्मा यू लिखा होता है और सिग्मा भी लिखा होता है, तब तो आपके पास मान होते, लेकिन यहाँ पे सिग्मा यू भी लिखा। तो देखो, अब देखो यहाँ पर क्या रखेंगे? यू भी, इन दोनों के बीच में कोई चिन्ह तो है नहीं, तो वहां पर क्या होता है? गुणा का चिन्ह माना जाता है। काय का चिन्ह माना जाता है? गुणा का। तो वहां पे देखो, आपके पास यू भी है और भी है, जब इन दोनों का क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो आपका यू भी निकल के आ जाएगा। क्या निकल के आ जाएगा? यू भी। तो यहाँ पे 8 है, 8 × 6 48, कितना है? 48। अब देखो, माइनस से माइनस चला जाएगा, ठीक है ना। 12 कितना हो जाएगा? 24, 22 बच्चों को 48, ठीक है। 0 का 0, 18 चौको 18 चौको कितना हो जाता है? 72।
अब देखो जी क्या है, देखो यहाँ पर माइनस के हैं, यहाँ पर प्लस के हैं, तो आगे संख्या क्या आएगी माइनस, इस चीज का ध्यान रखें। अब देखो 8 8 5 48, इसके 48 आ जाएंगे। अब देखो 12 और 12 का बराबर करेंगे तो कितना आ जाएगा 144, कितना आ जाएगा 12 12 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 144। इसका टोटल करेंगे 8 और 16 16 16 8 कितना हो जाता है 24 और 28, कितना है 28। ठीक है, आंसर लगाएं 2 4 6 8 8 12 12 16 16 1 18, आंसर लगाए 1, तो 1 है ना 288 हो गए। अब माइनस की देखिए 72, तो माइनस की 72 घटा दें, 8 में से 2 चलेगा 6 बची, 8 में से 7 चलेगा 1 बचा, तो एक है 2 की 2 तो कितना आ जाएगा सिग्मा यू भी बराबर कितना आ जाएगा 216। अब देखो जब आपके सारे मान, जब क्या है आपके सारे मान निकल आए तो आपको दिक्कत किस चीज की, किसी चीज की नहीं है। जब आपके सारे मान नहीं, देखो आपका n का मान कितना है आपको पता है, जितने पद होते हैं हम उसे क्या मानते हैं n का मान बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं n का मान। तो अपन यहाँ पे n का मान लिख देंगे, n बराबर 6, कितने पद है 6, तो अपन उसके n का मान आपका। अब देखो जितने सारे मान आपके निकल आए, अब उन्हें क्या रखना है आपको, सिर्फ सूत्र में रख देना, क्या में रखना है सूत्र में रख देना। तो यहाँ पर रखेंगे n का मान कितना है 6, जब इनके बीच में कोई चिन्ह नहीं लगा तो अपन क्या गुणा का चिन्ह लगा दें। सिग्मा यू भी का मान कितना है 16, कितना है 216। अब यहाँ पे देखो माइनस लगा तो माइनस लगा देंगे। अब पोस्टर का पोस्टर में सिग्मा यू का मान कितना है, सिग्मा यू का मान कितना है 12, तो 12 लिख देंगे। अब यहाँ पे देखो गुणा का चिन्ह लगा देंगे, ठीक है ना। अब सिग्मा भी है, तो सिग्मा भी का मान कितना है माइनस के 18, माइनस के, ठीक है। अब देखो बटे में चलेंगे, ठीक है ना। अब देखो सबसे पहले तो इसका पोस्टर लगा तो पोस्टर लगाएंगे, ठीक है। n का मान कितना है 6, सिग्मा, अब जब इसमें कोई चिन्ह नहीं लगा तो वहां पर क्या का चिन्ह होता है गुणा का। सिग्मा यू वी स्क्वायर का मान कितना है, सिग्मा यू वी स्क्वायर, सिग्मा यू स्क्वायर भी नहीं, सिग्मा यू स्क्वायर का मान है 304, कितना है 304, सॉरी। अब देखो यहाँ पे माइनस लगा देंगे, ठीक है। सिग्मा यू का मान कितना है, सिग्मा यू का कितना है 12, अब पोस्टर लगा देंगे, स्क्वायर है स्क्वायर चला देंगे, ठीक है। अभी सिर्फ क्या है अपन मान रखेंगे, क्या रखेंगे मान। अब देखो यहाँ पर पोस्टर का पोस्टर लगा देंगे, n का मान कितना है 6, सिग्मा यू भी का स्क्वायर का मान कितना है 600, गुणा का चिन्ह लगाए 684, कितना है 600, कितना है 684। ये माइनस लगा तो माइनस लगा दी, ठीक है। अब सिग्मा भी का मान कितना है, सिग्मा भी का मान है 18, माइनस के 18, पोस्टर का पोस्टर लगाएंगे 18, स्क्वायर है तो स्क्वायर चढ़ा देंगे, लास्ट में क्या है पुस्तक है तो लास्ट में पुस्तक लगा देंगे, ठीक है। ये चीज हो। अब देखो जब अपने सारे मान रख दिए तो अपन क्या करेंगे, उसमें उसका सॉल्यूशन भी तो करना पड़ेगा, क्या करना है उसका सॉल्यूशन भी करना पड़ेगा। अब देखो जब इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे 6 6 36, हाथ लगाएं 3, 6 एकम 6 3 9, 6 दूनी 12, 1296 कितना। अब देखो माइनस का माइनस, अब देखो 12 और 18 का क्या होगा वर्ग होगा, 12 18 का क्या होगा वर्ग होगा, तो क्या निकल के आ जाएगा 216 आएगी माइनस की, क्योंकि ये संख्या प्लस की है ये माइनस की है। अब देखो यहाँ पे बटे में चलेंगे, यहाँ पे अब 6 है ना, 6 का गुणा करना है 304 में,
तो 6 चौको 24, हासिल लगाएं 2, 6 जीरो में करेंगे तो जागीता आ जाएंगे, 6 3 18, कितना 1824। पहले तो क्या लगा, अंडर रूट मान लगाना है, ठीक है ना। अंडर, अब देखो माइनस का माइनस लगाएंगे, 12 का बराबर कितना होगा 144, कितना होता है 144। जाएगी तो पोस्टक का पोस्टक लगाएंगे। अब देखो जा फिर पोस्टक लगाएंगे, 6 का करेंगे 684 में गुणा, 684 में 6 चौको 24, हासिल लगाएंगे 2, 8 5 6 48, 48 और 2 कितने होते हैं 50, 50 जीरो रख देंगे, हासिल लगाएंगे 5, 6 36, 36 5 41, कितने 4104। अब देखो यहां पर क्या है माइनस, ठीक है। अब 18 का क्या करेंगे, बरक करेंगे, 18 का बरक कितना हो जाएगा 324, क्या होगा 324। अब देखो अब अपने पास क्या हो गया, बोर्ड नीचे तक भर गया, तो अपने क्या ऊपर के हिस्से को हटाएंगे और नीचे से फिर चालू करने रखेंगे, ठीक है ना। दोस्तों बड़ी बेहतरीन तरीके से समझी जाओ, समझते जाओ और आपका आंसर निकल के आ जाएगा, क्योंकि 15 नंबर का सवाल है, ऐसे ही 15 नंबर नहीं मिल जाते, बहुत दिमाग खर्च करना पड़ता है, कहीं ना कहीं आपकी छोटी से छोटी गलती हो ही जाती है, कितनी भी समझ के करो। तो इसलिए आपके लिए बेहतर सुविधा उन्होंने क्या दी है, कैलकुलेटर। आप कैलकुलेटर से करें, दिमाग का क्या है बहुत जगह कैलकुलेशन होती है तो कहीं ना कहीं गड़बड़ हो ही जाती है, तो इसलिए उन्होंने क्या दिया कैलकुलेटर। लेकिन आपको लगाने की विधि तो आना चाहिए। सॉरी थोड़ी लाइट डिस्टर्ब कर रही, लाइट डिस्टर्ब कर रही थी। अब देखो ये क्या है आपका नीचे तक हो गया। अब इसके बाद जब हमें यहाँ पर पहुंच गया, अब इसका सॉल्यूशन और आगे भी निकालेंगे, ठीक है। 1296 1296 लिख लीजिए, ठीक है। अब देखो ये माइनस है, ये माइनस, तो माइनस माइनस होगा तो क्या हो जाएगा प्लस में बदल जाएगा, 216 जागीदार लगी। अब देखो अंडर रूट है, अंडर रूट लगाएंगे, ठीक है, अंडर रूट लग गया। 1824 कितना है 1824, कितना है 1824। देखो यहां पर अभी थोड़ा रुक गया, एक सेकंड। सबसे पहले क्या लिखेंगे, 1824 में से क्या है 144 घटाएंगे तो 4 से 4 चले गए, कितना बचा 0। अब 12 में से कितने चले गए 4 चले गए, तो कितने बचेंगे 8, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर आंसर बढ़ जाएगी, तो 8 में से 2 चले गए 6, कितना आएगा 1680। अब देखो गुणा का चिन्ह लग जाएगा। अब देखो यहाँ पे 4104 है, तो ये 324, 324 को घटाएंगे 41 40 में से, 4 से 4 चलेगा 0, ठीक है। अब देखो 10 में से कितने जाएंगे 2 जाएंगे, तो कितने बचेंगे 8, ठीक है। हाँ सर एक यहाँ पर बढ़ जाएगा, कितने में 4, 11 में से 4 चले गए, कितने बचे 7, ठीक है, 7 चले बचे। अब एक यहाँ पर बढ़ जाएगा तो कितने बचेंगे 3780, कितना बचेगा 3780, ठीक है। अब जो चीज हो गई, अब देखो इन दोनों का क्या करेंगे, देखो एक अभी और नीचे जगह खाली करते जाएंगे, इन दोनों को क्या करेंगे प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 4, 6 से 6 जोड़ेंगे तो कितने 12, हासिल लगा 1, 9 10 11, हासिल लगा 1, 4 1 5, ठीक है, 1 का 1, तो कितने 1512। अब देखो अब इनका 1680 और 3780 का क्या करना है, अंडर रूट मान निकालना है। अंडर रूट मान कैसे, अंडर रूट मान निकालेंगे ना है, ठीक है ना। अंडर रूट मान निकालेंगे तो कितना निकलेगा 25 50। अब देखो भाई अंडर रूट मान इतनी चीजों का आसान तो है नहीं कि आप हाथ से निकालोगे 100% गलत कर लोगे। हम तो यार क्या पे थोड़ी मेहनत करके कर देंगे, लेकिन आपके आगे पेपर में तो जल्दी करना है, टाइम भी बचाना है, इसलिए उन्होंने क्या दिया इतनी बड़े जब कैलकुलेट अपने पास क्या होगा समस्या होगी तो उसके लिए क्या है आपके पास कैलकुलेटर है, तो आप कैलकुलेटर ले जाइए और यहाँ पर तुरंत आप क्या करें कैलकुलेटर में
डालें और आपका अंडर रूट का मान निकालें, क्योंकि इतनी बड़ी संख्याओं का आप 2 संख्याओं तक निकाल लो, 4 तक निकाल लो, ठीक है। ठीक है, इससे कितना हो गया, बहुत बड़ा हो गया। तो इसके लिए ऐसी समस्या का सॉल्यूशन क्या है, कैलकुलेटर। अब देखो कितना है, 15 12 है, यहाँ 25 20 है। अब 25 कितना है, 25 20 है। अब 25 20 को क्या, 25 20 से अपन क्या देंगे, 15 12 में भाग दे देंगे तो 0 कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 0। इन सभी समस्याओं का सॉल्यूशन है कैलकुलेटर। इस सारी समस्याओं का सॉल्यूशन है कैलकुलेटर। तो आपको सारी चीज पता तो चलेगी कि लगता कैसे। आपको ये कैलकुलेशन कैसे भी आए वह आपको कैलकुलेटर से करना है, ठीक है। लेकिन आपको लगाने की विधि तो आना चाहिए, ये इंपोर्टेंट है। कहाँ से कैसी चीज होती है, कैसे से कैसे आंसर आते हैं। ये अंडर रूट का मान निकल के आता है 2520 और ये कितना है 1296। कितना है 1296 और 216 जोड़ दो तो कितना आ जाएगा 1512, ठीक है 1512। ठीक है, अब ये चीज आपका सहसंबंध गुणांक खत्म हो गया। जब आपके 0.6 आ जाएगा तो आपको 15 नंबर मिल जाएंगे। कितना मिल जाएंगे, 15 नंबर, ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। अब देखो भाई जब 15 नंबर ऐसे ही आसान तरीके से थोड़ी ना मिलते हैं। आपको कितना, आपको 2 डिब्बे दिए जाते हैं, 5 और एक्स्ट्रा बनाने हैं तो कितने हो जाते, 7 हो जाए। इसके बाद सवाल भी करना पड़ता है, इतनी बड़ी बड़ी चीजों का अंडर रूट मान भी निकालना पड़ता है, तभी मिलते हैं 15 नंबर। तो आपको बेहतर तरीके से समझ में नहीं समझ में आया तो एक बार और वीडियो देखें, एक बार और वीडियो देखें और आपको पूरी सारी समस्याओं का सॉल्यूशन मिल जाएगा। आपको सिर्फ करने की विधि आना चाहिए, करने की क्या विधि आना चाहिए और घबराने की कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब क्या है घबरा। अब देखो यह तो देखो 2 चीजें हमने बताया, शुरू में बताया, या तो सहसंबंध गुणांक आता है या समास श्रेणी गुणांक आता है। तो पिछली बार क्या आया, समास श्रेणी, क्या है समास श्रेणी, क्या है गुणांक। अब भैया क्या है, सब लोग क्या है, कुछ लोग तो बच्चा क्या है सहसंबंध गुणांक पढ़ के गए, कुछ तो यही पढ़ के नहीं है। अब आ गया ये नाम, ओ बहन ये तो पूरी बहुत ही बड़ी दिक्कत हो गई है। क्या हुआ, बहुत ही बड़ी दिक्कत, बचपन नहीं पढ़ा के क्या करना है क्या, सिर्फ इसी का रूप है। जैसे आपको हमने मानक विचलन पढ़ाया, मानक विचलन से मानक त्रुटि भी लगती है, मानक विचलन गुणांक विचलन गुणांक लिखना रहता है, प्रसरण लगता है। तो इसी प्रकार इसी का रूप क्या है, संबंध गुणांक का है समास श्रेणी गुणांक। तो अब इसका थोड़ा सूत्र तो और थोड़ा बहुत अलग होगा ना, तो अब इसके हम आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। दोनों चीज याद देखो, या तो क्या आने वाला है समास श्रेणी गुणांक और एक क्या सहसंबंध। आपका आएगा 15 नंबर में 100%, क्या आएगा 15 नंबर में 100% आएगा। तो आपके 15 नंबर ऐसे खराब नहीं होने देंगे, आपको 15 में से 15 ही दिलाना है, चाहे कैसे भी आपको मिले। आपको हमारे हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो आपको भी मेहनत करना चाहिए, क्योंकि मेहनत किसके लिए होगी, वो आपके ही लिए होगी, ठीक है ना, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सूत्र लिखेंगे, समास श्रेणी गुणांक, ठीक है ना। अब देखो इसका सूत्र क्या है, एन सिग्मा यू भी माइनस सिग्मा यू सिग्मा भी, यहां पर क्या लिखेंगे बटे में, एन सिग्मा यू स्क्वायर माइनस सिग्मा भी स्क्वायर। अब देखो ये क्या है, सिर्फ समास श्रेणी, ये क्या है समास श्रेणी का सूत्र है। ओ भाई से ये सूत्र है, कितनी सिंपल बात यार, भाई से यही तो सूत्र है, क्या है यही सूत्र है। अब देखो समास श्रेणी लगाना कैसा है, सारी चीजें आपको एन का मान चाहिए तो एन का मान देखो ये रखा है 6, कुछ इतने पद होते। सिग्मा यू भी का मान देखा तो सिग्मा 216 है, माइनस तो माइनस लगा दो, सिग्मा यू का मान कितना है
12 है। सिग्मा v का मान कितना है, माइनस के 18 है। अब देखो n का मान 6 है, सिग्मा u स्क्वायर का मान कितना है, 304, ठीक है ना। अब सिग्मा v का मान कितना है, माइनस के 18, क्योंकि ये पोस्टर के बाहर स्क्वायर चढ़ा है, ठीक है ना। तो आपको सिर्फ कौन सा लिखना है, सिग्मा u का मान लिखना है माइनस के 18, इसके बाद स्क्वायर कर देंगे। अब देखो बहुत ही जल्दी अपन सवाल इसको करेंगे। तो n का मान कितना है, 6 गुणे सिग्मा uv का मान कितना है, 216, कितना है 216, माइनस सिग्मा u का मान कितना है 12, माइनस सॉरी यहाँ पर क्या है, कोई चिन्ह नहीं तो गुणा का चिन्ह लगाएंगे। सिग्मा v का मान कितना है, माइनस के 18, ठीक है ना। n का मान कितना है, 6 गुणा सिग्मा u स्क्वायर का मान कितना है, 304, यहाँ पे माइनस का मान सिग्मा u का मान कितना है, सिग्मा v सॉरी दोस्तों, सिग्मा v का मान माइनस के 18 स्क्वायर। अब देखो ये चीज होगी। अब इसका गुणा करेंगे, जब 216 में करेंगे अपन क्या गुणा करेंगे 6 का, तो कितना आ जाएगा 1296, पिछले आया था ना, अभी करा था। अब देखो इनका गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 18 का क्या करेंगे, गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 1200 नहीं 16 216 कितना है, 216। अब देखो ये चीज हो गई। अब देखो इसके नीचे भी दिखना है। अब देखो 6 का गुणाएंगे 304 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 चौको 6 चौको 24, सॉरी 6 चौको 24, हाथ से लाइन कितनी 2, तो यहाँ पे 24 कितना आ जाएंगे, 6 18, ठीक 1824 आ जाएगा, माइनस 18 का वर्ग कितना हो जाए 300 कितना हो जाए 24, ठीक है ना। अब इसको जस्ट ऊपर चलेंगे, ठीक है 1296 माइनस और माइनस का जब गुणा होगा तो प्लस में बदल जाएगा, तो कितना हो जाएगा 216। अब देखो 18 24 है, 18 24 को घटाओगे काय से, 324 से, तो कितना आ जाएगा, एक सेकंड कितना आ जाएगा, सीधे 1500 बचेगा, कितना बचेगा 1500, कितना बचेगा 1500, ठीक है। अब इसको और देखेंगे, कितने जी कितना आएगा जाएगा, जोड़ देंगे 6 से 6 जुड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 2, हाथ से लगाए 1 12 और हाथ लगाए 5 1512 बटे 1500, ठीक है कितना आ जाएगा। अब देखो 2 जीरो है, 2 जीरो के बाद दशमलव रख दो, 15 से दे दो भाग, एक बार चला गया, ठीक है। अब इसे 12 है, ठीक है ना। अब 12 में क्या होगा, भाग नहीं, भाग नहीं आया तो एक बिंदी बढ़ा दो, ठीक है, दशमलव लगेगा तो ये कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 120, 15 29 15 30 15 15 75 15 56 90 15 7 120, तो कितना आ जाएगा 8, कितना आ जाएगा 1.8, तो आप लिखेंगे 1.8। ये आपका क्या आया गया, समास श्रेणी गुणक। समास श्रेणी गुणक को दर्शाते कैसे हैं, कैसे दर्शाते, एक सेकंड, इसमें लिखा है b/x बराबर क्या होता है, समास श्रेणी गुणक। तो समास श्रेणी का कितना है 1.8। या तो देखो आपका क्या आने वाला है, क्या आने वाला है, या तो आने वाला है सहसंबंध गुणांक या आएगा समास श्रेणी गुणांक। तो दोनों को हमने बेहतर तरीके से बताया है। लगना कैसा है, स्ट्रक्चर तो ये सारा ऐसे ही बनना है बस, लेकिन मान सभी के क्या है। तो सबसे पहले एक बेहतर तरीका क्या है आपके लिए कि जब आप सवाल करोगे
सवाल करने से पहले सब लोग क्या रखेंगे, उस जब सवाल करोगे तो सवाल जैसे आप क्वेश्चन देखोगे तो वहां में लिखा समास श्रेणी, तो सबसे पहले बेहतर तरीका क्या है, समास श्रेणी का सूत्र क्या है। जब आप समास श्रेणी का सूत्र क्या है लास्ट में पे रफ कार लिख के लिख दोगे उसका सूत्र, जब सूत्र लिख जाएगा तो इसके बाद आप देखोगे उसमें कौन कौन सी चीजें चाहिए, तो आप पूरी चीजें उस प्रकार से निकाल लोगे। आप सहसंबंध गुणांक का सूत्र लास्ट में लिखोगे, पहले सूत्र लिखो, फिर उसमें जरूरत किस चीज की तो आप वो चीजें तुरंत है, क्योंकि नंतर क्या है आप 100% गलत करोगे, आप क्या कर दोगे, गलत कर दो। इसलिए सबसे पहले आपको सूत्र लिखना ही जरूरी है, तभी आप काम कर पाओगे, तो आपके लिए बेहतर सुविधा है। और इसमें एक बात बढ़िया है, आप अगर सहसंबंध गुणांक आपका तो 100% हमें लग रहा है इसी बस यही आएगा और यही संख्याएं आने वाली हैं, क्या यही क्वेश्चन आएगा और यही संख्याएं आने वाली हैं, तो आपको और ज्यादा मदद मिलने वाली है। आप इसका ये क्लियर बात है, अगर आप कैलकुलेशन करते जाते हो आपका क्या सहसंबंध मात्र इस सवाल की बात हो रही, इसकी नहीं हो रही, अभी क्या इसकी बात हो रही। अगर सहसंबंध गुणांक का आप कर रहे हो तो आपका 0.99 के बाद एक नहीं आना चाहिए, आंसर आपका एक आंसर नहीं आना चाहिए। इस एक से अधिक आया नहीं, 0.99 से अधिक आया तो आपका सवाल गलत, क्या है सवाल गलत, फिनिश हो जाएगा। और अगर 0.99 भी अगर आपका सवाल में आंसर आया तो आपकी उम्मीद है कि आपका सही हो सकता है। एक कभी इसका आंसर आया ही नहीं ना आता है, इसका नियम है, विशेषता है या रूल भी कुछ भी समझ लें, लेकिन आपका एक आंसर नहीं आएगा, इस बात की गारंटी है आप। लेकिन समास श्रेणी में कोई क्लियर नहीं है, इसका 1.8 या बड़ा कम छोटा है जितना भी है आ सकता है, लेकिन इसका गारंटी है कि दशमलव के बाद ही आंसर है, 0 के बाद ही संख्या आती है, उसके पहले संख्या दशमलव के पहले अगर संख्या लिखी तो समझ लो गलत, और दशमलव के बाद संख्या लिखी तो सही होने की पूरी संभावना है। इस बात की जांच करने की बेहतर तरीके की चीजें हैं, तो बात बहुत ही बड़ी तरीके से समझ गए। थैंक यू।